मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कद्दू कद्दू, ये संतू की साजिश है कद्दू। कुछ नहीं सुनना है मुझे संदीप, कुछ भी नहीं। यहाँ आने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करी थी कि संतू ने जो कुछ भी कहा वो झूठ हो। तुम बंसरी मौलिक मुझे यहाँ नहीं मिलो। दुआ मांग रही थी मैं कि तुम्हारा दामन साफ निकले, हम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी प्रार्थना क्यों की। कद्दू, मैं संदीप, अब कोई भी झूठी सफाई मत दो। कद्दू को तुम पर शक तभी हो गया था जब मैंने फोन पे तुम्हारी आवाज सुनाई उसे, और फिर कद्दू ने तुम्हें फोन किया और तुमने उसे झूठ कहा कि तुम मीटिंग में हो। बेचारी कद्दू खुद को कोसती रही कि मेरे कहने पर उसे तुम पर शक है, इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए उसने सोचा कि वो तुमसे फिर से बात करे, पर ताकि तुम्हें परेशानी ना हो मीटिंग में, इसलिए उसने ऑफिस में फोन किया। और तब कद्दू को पता चला कि ना तो तुम ऑफिस में आए हो और ना तो कोई मीटिंग है, और उसका शक और बढ़ गया। जब रात को फिर से तुम काम के बहाने बाहर निकले, तब कद्दू का विश्वास पूरी तरीके से भंग हो गया। और तब मैं कद्दू से मिली। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, चलो मेरे साथ, देख लेना अपनी आंखों से सब कुछ। चलो। नहीं चलूंगी मैं। तुम्हें चलना होगा, फिर चाहे इसलिए मुझे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। तुम अपने डील के लिए निकल रहे थे और मैंने कद्दू से तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा। चलो कद्दू। कद्दू चलो, पीछा करो अपने पति का। और अगर तुम गलत साबित हुई तो? तुम्हारा ये सवाल पूछना ही मुझसे ये साबित कर देता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास हिल चुका है। खैर, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और साथ में मेरे सारे अधिकार भी छोड़ दूंगी। हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी की थी ताकि कोई हमें देख ना सके। देखा कद्दू, संदीप सूरत आ रहा था ना, देखो ये उसका सूरत। चलो। तुम वहां से चले गए और हम बचते बचते पीछे के रास्ते से तुम पर अपनी नजर रखे हुए थे। हाँ मौलिक बोल, क्या बात कर रहा है? मेरे बिना डील नहीं फाइनल करेंगे? चल छोड़, एक काम करता हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, तू तब तक सब कुछ संभाल, और मैं लड़की को साथ नहीं लेके आ रहा हूँ। और वैसे भी जब तक पैसे हमारे हाथ में नहीं आते
हम डिलीवरी नहीं कर सकते। मैं और छोटे साहब आधे घंटे तक वापस आ रहे हैं। हमारे आने तक लड़की होश में आ जानी चाहिए, समझे? जी भाई। बस यही सच में तुम्हें दिखाना चाहती थी जो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। बस एक बड़ा काम बाकी है, मंसूरी को बचाना। क्या तुम मेरे साथ होगी? चलो। हमारे सामने दो बातें आ चुकी थी। एक, कि हमें बंसुरी को बचाने के लिए सिर्फ आधा घंटा था और बंसुरी बेहोश थी। हम बंसुरी को बचाने के लिए तबेले के रास्ते से दाखिल हुए। संतु, बंसुरी उधर। बंसुरी, उठो बंसुरी, 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 बंसुरी उठो बंसुरी। और फिर हम बंसुरी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। और जब बंसुरी को होश आया तो कद्दू ने बंसुरी के कपड़े पहने और उसी की जगह बैठ गई। और जब तक तुम लोग वापस आए, बंसुरी की जगह बंसुरी नहीं, कद्दू थी। और तुम लोगों ने अपनी जुबान से अपना सच खोल दिया। बोल कादम्बरी, सबको यहाँ क्यों बुलाया? बहुत जरूरी बात है डैड, जो मुझे आप सबको बतानी है। इस गांव में लड़कियों को बेचने का जो धंधा हो रहा है, उसके बारे में आप सबको कुछ बताना है। ये तो क्या कह रही है कद्दू? असली गुनहगार मिल गया? हाँ, असली गुनहगार अब सबके सामने है। मैं ही हूं असली गुनहगार। हाँ, मैंने बंसरी को अगवा किया, और बंसरी ही नहीं, गांव की बाकी औरतों को भी मैंने ही अगवा किया। जामनगर, धर्मपुर और अहमदाबाद में मैं ही विमेन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रही हूँ। दीकरा तने भान छे तो शू बोले छे? वही जो सच है डैड। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। अरे ये तू क्या कह रही है कद्दू? मती मारी गई है क्या तेरी? पागल हो गई है? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ तरुफई, और इसका अंजाम क्या होगा।
अपराध किया है डैड ने, और मैं ये स्वीकार करती हूँ। मैं ही हूँ जिसने मायावंशी नाम को दाग लगाया। मैंने ही घिनौना काम किया है डैड। ये निर्दोष, कुछ नहीं किया इसने। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ये लड़कियों को बेचना, बंसरी को किडनैप करना, सब इसने नहीं किया है। संदीप और मैंने किया है। सिर्फ झूठ बोल रही है, हमें बचाना चाहती है, निर्दोष है, इसको माफ कर दीजिए। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। सलाब का लड़ा इस घर में दिखरे की तरह रखा था तुझे। तू नालायक, नालायक है तू। रुक जा नानका। नालायक, नालायक है तू। रुक जा नानका, तू मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। पता, कहते हैं फल वैसा ही होता है जैसा उसका बीज हो। क्या पता, पता, पता। क्या कमी रह गई थी? हाँ, क्या कमी रह गई थी मेरे परवरिश में जो तूने ऐसा किया? बताना, बता, बता, क्यों किया? What? क्यों किया? बता, 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 क्यों किया? बता। क्या कमी रह गई थी? हाँ, क्या कमी रह गई थी मुझमें? बता क्यों किया? हाँ? मैंने बोला था ना तुझे, अपनी कोई हिम्मत करना। बता क्यों किया? बता, बता, बता। मत रुक, मत रुक प्लीज। माँ, अच्छा होता अगर कांजी अर्जुन की जगह तुझे उठा के ले जाता। मेरी परवरिश तो बदनाम नहीं होती।
साबित कर दिया बेटा तूने आज। तेरे रगों में डाकू का खून है। अरे पर वो डाकू भी तो औरतों की इज्जत करता था, तो फिर ये गंदगी तुझ में कहां से आई? नानका का नाम खराब कर दिया तूने। मेरी सुभद्रा भाभी का बलिदान जाया हो गया तेरी वजह से। भगवान की आभारी हूं मैं कि मैया वंशियों के खानदान में तुझ जैसे को जन्म नहीं मिला। कम से कम ये खानदान तो बदनामी से बच गया। पर एक दुख है मुझे, तेरे जैसे बेटे को मैंने अपनी कोख से जना है। लेकिन आज इस दुख का निराकरण कर देती हूं मैं। मैं तरुलता सबके सामने आज ये घोषित करती हूँ, आज से तू मेरा बेटा नहीं, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, समझा? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मत लगा मुझे, कोई रिश्ता नहीं तेरा, समझा? कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तुझे मार के मेरे हाथ में क्यों गंदे कर रही हूँ? हेलो, धर्मपुर पुलिस स्टेशन। मेरी भूल है क्या? तेरे पीछे मैं तेरे इस घर को, तेरे स्वर्ग को संभालने में चूक गया। पहले ये घर बटा, फिर सबकी सोच बटी, फिर सबका लक्ष्य। वांदो नहीं, दूसरे घरों में भी होता है ना ऐसा। पर आज इस परिवार के संतान ने जो किया ना, वो कोई माता पिता नहीं सह सकती। इस घर के, इस वंश के, इस परिवार के मान को लज्जाया है। तेरे दूध को लज्जाया है मौलिक ने। मेरी चूक से, मेरी भूल से हुए ये सब। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुझ पर क्या बीतती होगी। नहीं बा, तू नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता। और उस छोकरी से नजर नहीं मिला सकता। धर्मराज मैया वंशी की नजर उस छोकरी के सामने झुक गई। धर्मराज मैया वंशी उसके सामने झुक गया, क्योंकि दरबार मैंने उसे गलत समझा, पर उसने अपनी बात सिद्ध की। उसने अपने आप को सच्चा सिद्ध किया। उसने ये बात साबित की कि धर्मपुर का मालिक धर्मराज मैया वंशी अपने इस छोटे से परिवार को संभालने में असफल रहा। मेरी भूल थी जो मेरा परिवार टूट गया, ऐसे चूर चूर हो गया। मैं अपनी नजरों में गिर गया, खबर चतना। हाँ बा, क्योंकि जो ना वो घर की शत्रु हो गया, वो कर रही है जो मैं घर का मुखिया होके नहीं कर पाया। बेटा, जो घर की भलाई चाहे वो शत्रु कैसे हो सकता है बेटा? ये बात कड़वी है पर सच है बेटा। हमारी आंख पर पट्टी लगी हुई थी, उसे खोली।
और जो सही दिशा दिखा है वो घर की अवदशा कैसे कर सकती है बेटा? मैया वंशी परिवार पर कलंक न लगे, वो प्रयत्न जो कर रही हो उसका मन काला कैसे हो सकता है बेटा? कर्मेषु दासी भोजेषु माता